ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हरिशरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आचार्य चरण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान की अहेतु की अनुकंपा कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। कुछ समय पहले भक्ति महारानी का दिव्य और अनुपम जो श्रृंगार है उसका यथामत यथा समय हम लोगों ने श्रवण किया, वर्णन किया। वह विघ्न आ जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, तो मन में भाव आया कि उसी को पहले पूरा कर लें। कुछ लोगों ने भी कहा कि भक्ति महारानी का श्रृंगार अधूरा रह गया, उसको पूरा सुनने की अभिलाषा है, तो संपूर्ण श्रवण करने का सुख संपूर्ण गायन से ही प्राप्त हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भक्ति महारानी के श्रृंगार को परम रसिक, परम भक्त हृदय, परम साधु संत महत्पुरुष सेवी श्री नाभादास जी महाराज की जो भक्तमाल है, उस भक्तमाल पर श्री प्रियादास जी महाराज की जो अनुपम कवितावली है, कवित्त है, उसी कवित्त के 2 पंक्तियों की प्रथम व्याख्या हो चुकी है। अब तीसरी पंक्ति की व्याख्या और चौथी पंक्ति की व्याख्या अवशिष्ट है। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसा जैसा समय मिलता जाएगा वैसा वैसा उस पर हम प्रकाश करते जाएंगे। वस्तुतः प्रकाश करने की सामर्थ्य तो हम लोगों में कहाँ है। जीव तो अज्ञ ही है, हम भी अज्ञ ही हैं, पर फिर भी भगवत कृपा से जो जैसा भाव होगा वो कहेंगे। श्रद्धा ही फूलेल ओ उबटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मनन सुनीर अनहवाई अंगुछाई दया। नवनी वसन पन सुधों ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल।
मानसी सुनथ संग अंजन लगाइए। मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। आभरण नाम। भक्ति महारानी के सुंदर आभूषण क्या हैं? हम भक्ति महारानी को, जो हमारी भक्ति है, भक्ति रूपी भक्ति का जो हम श्रृंगार कर रहे हैं, इस श्रृंगार में हम भक्ति महारानी को आभूषण के रूप में क्या पधराएं? कह रहे आभरण नाम हरि। जिस प्रकार से श्रृंगार के प्रसाधनों में आभूषणों की शोभा एक अलग ही शोभा है। कटिकेयूर परार्घ्याद्याभूषण जो हैं, उनकी शोभा एक अलग ही शोभा है। उसी प्रकार से भक्ति के समस्त साधनभूत श्रृंगारों में जो नाम की एक शोभा है, वो एक अलग ही शोभा है। भक्ति महारानी को यदि आप सुंदर आभूषण धारण कराना चाहते हैं तो वह है नाम रूपी आभूषण। नाम की हमारे पास जितनी संपत्ति होगी, जितनी संपत्ति होगी, जितनी संपत्ति होगी, उतनी ही अत्यधिक अत्यधिक शोभा भक्ति महारानी की आभूषण के रूप में होगी। नाम ही आभूषण है। वस्तुतः जिस प्रकार से अंग अंग में आभूषणों को धारण कराया जाता है, कर्ण का अलग आभूषण, नासिका में अलग आभूषण, मस्तक पर अलग आभूषण, अलग अलग प्रकार के शरीर के अलग अलग अंगों में आभूषणों की शोभा होती है। उसी प्रकार से नाम जापक के भी रोम रोम से नाम प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में आभूषण होता है, उसी प्रकार से नाम जापक के रोम रोम में महाराज नाम प्रतिष्ठित हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हनुमान जी के विषय में कहा, नाम नर पराशक्ति पते प्रभावम प्रजानते मरकटराज राजा यद्रूप रागीश्वर वायुसूनुस तद्रोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम। श्री हनुमान जी महाराज के रोम रोम से नाम प्रकट होने लगता है। महाराज जी, नाम की तो महिमा इतनी है कि नाम पर तो स्वतंत्र प्रवचन कथा कुछ भी करे सब कम है। नाम का अनंत महात्म्य है। वस्तुतः नाम की महिमा नाम का आस्वादन करने से प्राप्त होती है। नाम लेने से नाम की महिमा का बोध होता है। रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ले का स्वाद अनुभव में नहीं आएगा। रसगुल्ले का स्वाद अनुभव करना है तो रसगुल्ले को पाना पड़ेगा। रसगुल्ले को पाओगे तब रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव होगा। बस उसी प्रकार से नाम की महिमा कहने से नाम के महात्म्य का बोध नहीं होगा।
नाम के महात्म्य का यदि वस्तुतः बोध प्राप्त करना है तो नाम का आस्वादन करना पड़ेगा, नाम जापक बनना पड़ेगा। नाम के कितने उदाहरण हैं, कितने प्रमाण हैं, कितने दृष्टांत हैं, क्या क्या कहें, सब कम है। वस्तुतः गोस्वामी जी की दृष्टि से देखें तो जिसने अपने जीवन में नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति दी है, जिसने अपना जीवन नाम जप के लिए ही समर्पित कर दिया है, वस्तुतः ऐसे अनुरागी बड़भागी भक्त ही श्रेष्ठ कहे गए, उन्हीं का जीवन सफल कहा गया। यदि नाम में हमारी प्रीति नहीं हो पाई, नाम में हमारी स्थिति नहीं हो पाई, तो हमारा जीवन एक प्रकार से व्यर्थ चला गया। गोस्वामी जी के शब्दों में राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, जे हुएगे हैं होंगे आगे, ते गनियत बड़ भागी। महाराज जी, वस्तुतः भाग्यशाली वही है जिसकी राम नाम ही गति है, राम नाम में ही जिसकी मति है, राम नाम में ही जिसका अनुराग है, अनुरक्ति है, राम नाम ही जिसकी गति, राम नाम ही जिसकी मति, राम नाम में ही जिसकी अनुरक्ति है। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो महापुरुष हो गए, ऐसे आगे जो महापुरुष होंगे, वे सब गनियत बड़ भागी, वे सब भाग्यशाली हैं। उन्हीं का जीवन वस्तुतः धन्य है। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, इसी में बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है, इसी में मनीषियों की मनीषा है। नाम में प्रेम हो जाए। गोस्वामी जी महाराज तो नामनिष्ठ संत है। गोस्वामी जी महाराज से अंतिम में पूछा, आप क्या चाहते हैं, आप अपना अंतिम उपदेश हम लोगों को प्रदान करें। गोस्वामी जी महाराज के शब्द हैं, अल्प तो अवधि जीव, ता मैं बहु सोच पोच, करिबे को बहु काम, काह काह कीजिए। अल्प अवधि जीव, मानव शरीर बहुत कम समय के लिए है, कोई हजारों लाखों वर्षों का समय लेके नहीं आए हैं हम आप, कम समय है। ता में बहु सोच पोच, उसमें भी बहुत सारे सोच विचार होते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, संकल्प ही बहुत होते हैं जीवन में। क्या क्या करोगे भाई? करीबे को बहु काम, काह काह कीजिए, करने के लिए बहुत काम है, क्या क्या करोगे? पार ना पुराणन को, पुराणों का अंत नहीं है, पार नहीं है, पुराण है, फिर उपपुराण है, फिर औपपुराण है। वेदन हूं को अंत नाही, वेदों का भी अंत नहीं है। सहस्त्र वर्तमा सामवेदा, भगवान पतंजलि कहते हैं 1000 शाखाएं तो केवल सामवेद की थी, सब काल के कलेवर में समाप्त हो गई, पर सहस्त्र वर्तमा सामवेदा, सामवेद की 1000 शाखाएं, यजुर्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं, पार वैदिक साहित्य, मंत्र ब्राह्मणारण्यकोपनिषदात्मक वेद की प्रतिष्ठा, मंत्रात्मक वेद, ब्राह्मणात्मक वेद, आरण्यात्मक वेद, उपनिषदात्मक वेद, भाष्यात्मक वेद, कम है क्या? वेदन हूं को अंत नहीं। वाणी तो अनेक, वाणियां भी अनेक हैं, साहित्यिक ग्रंथ भी अनेक हैं, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित ले लो, संस्कृत साहित्य से संबंधित ले लो, अनेक वाणियां हैं। चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, इस अपने को चित्त को कहाँ कहाँ लगाओगे भाई? मन एक ही जगह लग सकता है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे हरि को भजन करो, चाहे विषय कमाओ। या तो भगवान का भजन ही यह शरीर कर सकता है, या विषयों का भोग ही यह शरीर कर सकता है। सब काम तो शरीर से होने वाले नहीं है। कोई सोचे कि हम काव्य पढ़ेंगे तो काव्य की कला अनंत, अनेक कलाएं काव्य में हैं, कब तक देखते रहोगे उसको?
छंद पढ़ेंगे, छंद के प्रबंध बहु, छंद के प्रबंध ही बहुत हैं। कोई सोचे कि नहीं तो हम संगीत पढ़ेंगे। राग तो रसीले, रस कहाँ कहाँ लीजिए, अनेक राग हैं, कई प्रकार की धुन है, कई प्रकार की ताल है, कई प्रकार के स्वर हैं। निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत, पंचम इत्यादि स्वरों की चर्चा शास्त्रों में की गई। अनेक स्वर, सप्त स्वर प्रसिद्ध है, उसमें से सप्त स्वर प्रसिद्ध है, इसको सरस्वती समाराधना स्वर भी कहा जाता है। सरस्वती की समाराधना करने वाले स्वर। किस किस राग में कितना रस लोगे? तो क्या करें महाराज, बातन में एक बात श्री तुलसी बताए जात। बातों की एक बात, सब बातों की एक बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम बता रहे हैं। क्या? जन्म सुधारिबो चाहो अथवा जन्म सुफल चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। अपना जन्म सुधारना चाहते हो, अपने जन्म को सफल करना चाहते हो तो भगवान का नाम लो। कितनी प्यारी बात। अब इससे आगे क्या कहें। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। सदा सर्वदा भगवान का आश्रय लेकर के रखो, सदा सर्वदा भगवान नाम का जप करते रहो, कीर्तन करते रहो। कैसे? तृणात अपि सुनीचेन, अपने को तिनके से भी छोटा माने, अर्थात सर्वतः दैन्य होकर के नाम का आश्रय ले। अहंकार से नाम की अंतःकरण पर प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। सर्वतः दैन्य हो जाए, तृणात अपि सुनीचेन, अपने को तिनके से भी छोटा माने। तिनका महाराज, तिनके से छोटा कौन होगा? सब तृण के ऊपर ही पद विन्यास करते हुए चलते हैं, तिनके के ऊपर ही पैर रख करके सब बढ़ते हैं। पर कभी तिनका नाराज होता है, क्रोध करता है। तृणात अपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने को छोटा माने। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो। तरुसम सहनशीलता होई। वृक्ष से महाराज हम क्या क्या नहीं करते, छाए भी उससे लेते हैं, फल भी उससे लेते हैं, फूल भी लेते हैं, अंत में जब किसी काम का नहीं रह जाता तो लकड़ी भी उससे लेते हैं, सूख जाता है तो लकड़ी भी उसी से लेते हैं। परोपकार, वृक्ष की कैसी परोपकारिता है और कैसी सहनशीलता है। ऐसा सहनशील रहे वृक्ष के समान। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश में क्षोभ को प्राप्त न हो। और अमानिना मान देना, ये सबसे ऊंची बात है। खुद मान रहित हो करके दूसरे को मान दे। स्वयं तो मान रहित हो जाए और दूसरे को मान दे। स्वयं सम्मान की आशा न रखे, दूसरे को सम्मान दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न स्वयं सम्मान की आशा रखते हैं, न दूसरे को सम्मान देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे को भी देते हैं पर स्वयं भी सम्मान के भूखे होते हैं। पर महाराज, न ये श्रेष्ठ है न वो श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कौन? बोले जो दूसरे को सम्मान तो दे पर सम्मान लेने की किसी से भी अपेक्षा न रखे। और कीर्तनीय सदा हरि, सदा सर्वदा भगवान का कीर्तन करे। ये पद्धति ही है। इस पद्धति से जब भजन करोगे तब स्वाद आएगा। हनुमान जी महाराज के नाम का इतना विशेष रस क्यों प्राप्त है? अपार बल खान, अपार बल की सीमा होने के बाद भी, अतुलित बल धाम होने के बाद भी, जब उन्होंने अपने संकल्प से बंधन को स्वीकार किया
और महाराज जब लंका में ले जाया गया ना उनको, तो आप पंडित जी लिखा है, मारही चरण करही बहु हासी। राक्षस उनको पैर मारते हैं, पैर की ठोकर मारते हैं राक्षस, हनुमान जी महाराज को हंसी उड़ाते हैं, पैर की ठोकर भी मारते हैं और हंसी भी उड़ाते हैं। पर हनुमान जी महाराज भगवत कार्य को समझ करके बिल्कुल शांत है, अहंकार स्वर बिल्कुल नहीं है। तीनों बातें घटित हैं कि नहीं? अपने को तिनके से भी छोटा मान रहे हैं, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता दिखा रहे हैं और स्वयं मान रहित हो रहे हैं। तब जाकर के उनको नाम के रस की प्राप्ति हुई, नामास्वादन उनको प्राप्त हुआ, नाम का रस मिल गया उनको। इसलिए महाराज ये सब केवल प्रमाण इसलिए हैं, सब उदाहरण खाली केवल इसलिए हैं कि नाम का स्वाद प्राप्त हो जाए। जितना अधिक नाम उतना ही अधिक काम। नाम में भगवान ने अलौकिक शक्ति को निकाल करके स्थापित कर दिया है। नियमतः स्मरणे न काला, न उसका कोई नियम बनाया, न उस स्मरण का कोई समय बनाया। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, भगवान की इतनी अद्भुत कृपा हम सब जीवों के ऊपर है। पर दुर्भाग्य क्या है? अनुरागः न अजनि, इतने के बाद भी हमारा उस नाम के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ। जन धातु से चिण प्रत्यय हो गया। दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भ्योन्य तरस्याम। चिण हुआ तो अणित हो गया, अणित होने से वृद्धि होनी चाहिए पर वृद्धि तो नहीं हुई, अजनी बना। वृद्धि होती तो अजानी बनता, वृद्धि क्यों नहीं हुई? जनिवध्योश्चा, जन और वध धातु को, जन और वध धातु को वृद्धि नहीं होती है, तो उस कारण से यहाँ वृद्धि नहीं हुई। तो दुर्दैवम ईदृशम, दुर्दैवम ईदृशम, ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही है। अनुरागः न अजनी, भगवान के ऐसे अद्भुत जो नाम है उस नाम में हमारा प्रेम नहीं हो पाया, ये हमारा दुर्भाग्य है। शिक्षाष्टकम में आचार्य चरण कह रहे हैं। तो ये नाम की महिमा है, अद्भुत नाम की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी जे हुए गए हैं होंगे आगे ते गनियत बड़भागी। और स्पष्ट कह दिया, राम 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 जौलो तू न जपी है। जब तक भगवान के नाम का ईमानदारी से आश्रय अरे जीव तू नहीं लेगा, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपिए, तब तक तू कहीं भी चला जाए तुझे तीनों तापों से तपना पड़ेगा। आजकल लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना ये सुन लें वो सुन लें। अरे भैया, तुम्हारी समस्याओं का तब तक संपूर्णतः समाधान नहीं हो सकता जब तक तुम भगवदाश्रित नहीं होगे। भगवद नाम भगवदाश्रय ही जीवन की संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। यही संपूर्ण समस्याओं का एकमात्र समाधान है, इसके अतिरिक्त और कोई समाधान नहीं है। अब क्यों भटकते हो, क्यों भीख मांगते हो, क्यों अपप्रलाप करते हो? सब व्यर्थ है, किसी से कुछ लाभ नहीं होने वाला, सब काम केवल इसी से बनेगा। पर यह बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम आश्रय नहीं लेते, जब तक हम नामाश्रय नहीं लेते। भगवद आश्रय से भी विशेष आश्रय नामाश्रय का है। नामी को अंतःकरण में प्रकाशित करने का साधन नाम है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को भी वश में कर लेने की अपार दिव्य क्षमता हनुमान जी के अंदर आई, नाम से आई। ध्रुव जी महाराज ने ग्लानि पूर्वक अपनी विमाता के द्वारा अपमानित होने के कारण ग्लानि पूर्वक नाम को जपा, द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। लेकिन महाराज पाए अचल अनुपम ठाऊं, उनको अचल अनुपम परम पद ध्रुव पद प्राप्त हो गया।
नाम की महिमा है। इसलिए महाराज नामाश्रित हो जाना चाहिए, भगवदाश्रित होने के बाद नामाश्रित हो जाना चाहिए। और नाम में भेद नहीं है। राम कृष्ण नारायण जगन्नाथ वासुदेव दामोदर, जिस नाम में हमारी प्रीति हो उस नाम को हमें प्रेम पूर्वक जपना चाहिए। भगवान में भेद नहीं होता महाराज, सब भगवान एक है। और भगवान के नामों में भी भेद नहीं होता, सब भगवान के नाम एक है। अपने अपने संप्रदाय की दृष्टि से हमारी निष्ठा बढ़े, हमारे निष्ठा का पोषण हो, उस दृष्टि से इष्ट के परम प्रमाण की बात अपने अपने संप्रदायों में कही जाती है। वो विरोध के लिए नहीं है, वो झगड़ा के लिए नहीं है, वो अपने इष्ट में हमारी निष्ठा हो इसलिए है, बस वही नाम की बात है। पर सिद्धांत की दृष्टि से देखोगे तो महाराज ईश्वरस्तु एक एव, बस सिद्धांत कह दिया, ईश्वर एक ही है। सएव ब्रह्म सएव भगवान सएव परमात्मा इत भिन्न भिन्न पदेन कथ्यते। वही ब्रह्म परमात्मा ईश्वर के नाम से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। चेयस्पृशामित्यवधारितः पुरा, चेयस्पृशामित्यवधारितः पुरा क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः। बहुत ऊपर था तो कोई सूर्य पिंड समझ में आया, और नीचे आए तो कुछ और समझ में आया, और नीचे आए तो कुछ और समझ, जब बिल्कुल नजदीक आए तो पता चले तो नारद जी हैं। ऐसे ही जो जिस स्थिति में था वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दति की बात है। ये है नाम का बड़ा अद्भुत महत्व है महाराज। कैसे कैसे दृष्टांत हैं। चोखा मेला जी का दृष्टांत पढ़ो, हड्डियों से भगवान नाम निकल रहा है, हड्डियों से भगवान नाम निकल रहा है। श्री जनाबाई थी क्या, जनाबाई, उनका भी ऐसा ही कुछ बड़ा अद्भुत प्रसंग है। नामदेव जी का प्रसंग, इन सबके प्रसंग देखो, सबके ऐसे अद्भुत प्रसंग है। तो इसलिए आभरण नाम ही वस्तुतः बड़ा सुंदर आभूषण है, और इससे भक्ति महारानी की अनुपम शोभा होती है। बस इतना ही कहेंगे क्योंकि समय का अभाव बहुत है, बहुत कार्य हैं आगे। फिर जो आगे नाम की बात है वो हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।